अब देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड या कुछ भी बोल सकते हो, स्पेसिफाइड वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सो एज टू अप्लाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी टू देम। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, ठीक है। Data structure refers to specialized way of storing data so as to apply a specific type of functionality ऑन दैट। इसका मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, एक स्पेशलाइज्ड चीज है जो हमें क्या मतलब वो देती है फंक्शनैलिटी वगैरह या कुछ भी बेनिफिट देती है कि हम अपने डेटा को एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में या जिस भी डेटा को हम जैसे भी स्टोर कराना चाह रहे हैं हम वैसा उसको स्टोर करा सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड वे, एक स्पेशलाइज्ड वे है किसको, डेटा को स्टोर कराने का, टू अप्लाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी ऑन देम, ताकि हम उसके ऊपर कोई एक स्पेशल टाइप की फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर सकें। अब पांडास डेटा स्ट्रक्चर क्या है, देखो पांडास मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो पांडास डेटा स्ट्रक्चर में हमारा जो डेफिनेशन जाएगी वो ये सेम ही जाएगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जो है चाहे वो आपका लीनियर लिस्ट हो, चाहे क्यू हो, स्टैक हो, पांडास हो, कुछ भी हो, सब में डेटा स्ट्रक्चर की डिफाइन जो है वो सेम जाती है। बट अब जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा इसके अंदर पांडास के अंदर यूज होता है वो होता है एरेस। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन पांडास data structure we use the concept of array। एरे का कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं, फॉर विच वी यूज numpy। numpy का यूज करते हैं ना, एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग numpy का यूज करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पांडास डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम एरे का यूज करते हैं, और जिसके लिए अगर हमें एरे को यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, numpy लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक सीरीज होती है और एक डेटा फ्रेम्स होता है। हमारे पांडास के अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम्स होते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है वो मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले बेसिस लिख रही हूँ कि किन बेसिस पे उन्हें डिफाइन किया गया है, फिर सीरीज के बारे में लिखेंगे, फिर डेटा फ्रेम्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। पहले हमारे बेसिस आएंगे, बेसिस क्या है उसके बाद सीरीज और उसके बाद डेटा फ्रेम्स। तो ये दो चीज हैं, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम, दो चीजें हैं ये जो हमारे पाइथन के अंदर, पाइथन पांडास के अंदर यूज होती है। अब पहला बेसिस अगर मैं लिखूं तो पहला बेसिस है मेरा डायमेंशंस। उसके डायमेंशंस क्या हैं, अब डायमेंशंस क्या होंगे इसके, तो सीरीज के अंदर अगर डायमेंशंस लिखेंगे तो ये वन डायमेंशनल होता है, ठीक है, ये वन डायमेंशनल होता है, और डेटा फ्रेम्स हमारे टू डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। ये वन डायमेंशनल होता है, डायमेंशन का क्या मतलब होता है कि उसकी कितनी साइड्स हैं,
ठीक है, तो ये इसमें डेटा फ्रेम्स में क्या होती है, 2 डायमेंशन होती है और इसके अंदर हमारी 1 डायमेंशन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड है टाइप ऑफ डेटा। अगर कोई सीरीज है वो क्या डेटा एक्सेप्ट करेगी, अगर कोई डेटा फ्रेम है तो वो क्या डेटा एक्सेप्ट करेगा, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। देखो सीरीज में हमारा क्या होता है, होमोजीनियस डेटा आता है और डेटा फ्रेम्स के अंदर हमारा हेट्रोजीनियस आता है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इसके अंदर क्या आएगा, होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, और इसके अंदर आएगा हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, इसके अंदर होमोजीनियस और इसके अंदर हेटेरोजीनियस। इसका मीनिंग क्या है वो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और ये क्या बोलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के बारे में सबको पता होता है कि क्या मीनिंग है, उसका एक जनरल मीनिंग जो होता है वही हमारा हमेशा चलता है। अब म्यूटेबिलिटी, जैसे हमारा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ये सारे थे, इसमें हमने म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था कि लिस्ट और डिक्शनरी क्या होते हैं, हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं और स्ट्रिंग और हमारे जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं कि हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसके अंदर भी हमारा म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। तो अब यहाँ लिखते हैं म्यूटेबिलिटी। ठीक है, म्यूटेबिलिटी क्या कह रहा है, हमारा सीरीज कैसे म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर है कि जो सीरीज होता है ना वो वैल्यू से तो म्यूटेबल होता है लेकिन साइज से इम्यूटेबल होता है। जैसे वैल्यू उसकी म्यूटेबल है लेकिन जो साइज है उसका वो इम्यूटेबल है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम वैल्यू के ऊपर वर्क करेंगे, एक सीरीज की जो वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो म्यूटेबल है, हम उनको चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। लेकिन जो साइज है, हमने जब एक सीरीज का साइज डिक्लेयर कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो साइज के मैटर में वो इम्यूटेबल है। अब जो डेटा फ्रेम है वो वैल्यू म्यूटेबल है और साइज म्यूटेबल भी है। ठीक है, क्या है इसमें कि जो म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट है, सीरीज जो है, देखो सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों ही वैल्यू म्यूटेबल है कि मतलब वैल्यूज दोनों में चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन साइज सिर्फ हम डेटा फ्रेम में चेंज कर सकते हैं, साइज को हम सीरीज में चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने कहा कि मेरी एक सीरीज है 100 नंबर की सीरीज है, मतलब उसके अंदर 100 डेटा एंटर हो सकते हैं, तो क्या मैं उसको 101 डेटा एंटर कराने की परमिशन दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, क्योंकि उसको मैंने परमिशन ही 100 तक की लिमिट की दे रखी है। तो इसीलिए जो सीरीज है वो मेरी साइज इम्यूटेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया इसमें सीरीज और डेटा फ्रेम्स में। अब हम इन पर वर्क कैसे करेंगे वो हम देखते हैं।
चलो क्लियर कर रही हूँ मैं। आप पढ़ेंगे क्या? सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सबसे पहले इसकी हम डिफाइन देखेंगे कि डिफाइन में क्या है, क्योंकि डिफाइन जब तक हम नहीं पढ़ते हैं ना, हम जब तक थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे जब तक हमें प्रैक्टिकल आएगा नहीं। तो अ सीरीज इज अ पांडास डेटा स्ट्रक्चर। वो तो मैं बता ही चुकी हूँ तुम्हें कि पांडा का डेटा स्ट्रक्चर है, चाहे सीरीज हो चाहे डेटा फ्रेम हो। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर that represents a one dimensional array। अच्छा, वन डायमेंशनल का एरे का मतलब मैं बता भी चुकी हूँ, पहले हमने क्लास 11th में एरे को क्रिएट किया था। वन डायमेंशनल मींस एक सीरीज की फॉर्म में, एक सीक्वेंस की फॉर्म में बनता है। टू डायमेंशनल रो और कॉलम की फॉर्म में बनता है, जो कि हमारा डेटा फ्रेम है। तो हमारा सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल एरे है, लाइक ऑब्जेक्ट containing an array of data of any numpy data type। मतलब कोई भी numpy का जो डेटा टाइप है यूज कर सकते हो इसके अंदर। and an associated array of data labels called its इंडेक्स। इंडेक्स तो तुम सबको पता है कि इंडेक्स किस लिए यूज करते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को मतलब कॉल करना है, हम मान लो एक सीरीज है, मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक सीरीज, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हमें, ये इंडेक्स है, ठीक है, ये इसका डेटा है, ठीक है, इंडेक्स आ गया, ये इसका डेटा आ गया, इंडेक्स और ये डेटा। ठीक है, अब इंडेक्स क्या बोल रहा है, एक मिनट। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। मैंने ये ले लिया, कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे? 5। 0 to 4 है तो 5 ही होएगा। डेटा में मेरा है 45, 67, 49, 89, 100। ये क्या हो गया मेरा? एक एग्जाम्पल है किसका? सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैंने जो कंसेप्ट बताया वो डेटा का और इंडेक्स का बताया है, जिससे हमारा ये पता चल सके कि इंडेक्स और डेटा आपस में कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम एक क्या काम करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज और बताऊंगी, सीरीज के बारे में एक दो लाइन और है वो मैं बताती हूँ, यही लिखूंगी। सीरीज इज एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा। ठीक है, एक एक्चुअल डेटा की सीरीज जो है वो एरे होता है, उसके अंदर इट इज एन एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्सेस और डेटा लेबल्स। ये मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। अब हम क्या करेंगे, कैसे क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है, सीरीज फंक्शन।
सीरीज फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, किस तरीके से हमारा वर्क करेगा वो, तो हम उसको देखते हैं। एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं। एग्जांपल, या एग्जांपल नहीं, डायरेक्ट क्रिएशन, द क्रिएशन ऑफ सीरीज। सीरीज को कैसे क्रिएट करेंगे, तो सीरीज को कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए एक सिंपल लाइन लिखनी है हमें। सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी उसका सिंटेक्स लिख रही हूँ, ठीक है। सीरीज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सीरीज का ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे जो मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो। उसके बाद आप लिखेंगे पांडास डॉट, और फिर जो मैंने फंक्शन बताया सीरीज फंक्शन, वो ये फंक्शन है। तो इस तरीके से आप एक क्रिएशन कर सकते हो सीरीज की। अब मान लो मुझे एक बनाना है, एक सीरीज बनानी है, तो अब मैं क्या करूंगी, एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सीरीज का ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट obj1 ले लिया और क्या लिखा, पांडास डॉट सीरीज। तो ये मेरा क्या हुआ, एक सीरीज क्रिएट हो गई, ठीक है। एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई। तो ये क्या है हमारा, क्रिएशन ऑफ एम्प्टी सीरीज। मैंने ऊपर लिखा क्रिएशन ऑफ अ सीरीज, सीरीज बना रहे हैं, तो मैं इसके आगे लिख रही हूँ कि ये एम्प्टी सीरीज की क्रिएशन है। ये है हमारी एम्प्टी सीरीज, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे वो है नॉन एम्प्टी सीरीज, वो हमारी नॉन एम्प्टी सीरीज होगी। अब बनाएंगे कैसे उसको ये देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर सेम है, मतलब जो हम सिंटेक्स लिखेंगे वो सेम है, लेकिन उसके साथ में हमारा डेटा और उसका इंडेक्स भी आएगा, शो करेगा, और जो भी हमें डेटा डालना है, जो भी हमें इंडेक्स डालना है, वो हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे लिखोगे आप क्या, सीरीज ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद पांडास, सेम है, सीरीज ब्रैकेट में डेटा और उसका इंडेक्स, ठीक है, IDX, मतलब उसके साथ में उसका डेटा और इंडेक्स हो गया। ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ कि किस तरीके से हम सीरीज को क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकली भी करेंगे अभी हम इसको। यहाँ मैं एग्जांपल लिख रही हूँ इसका, सीरीज को, एक नॉन एम्प्टी सीरीज को क्रिएट करेगा। मैंने लिखा इंपोर्ट, पूरा प्रॉपर लिख रही हूँ, इंपोर्ट पांडास एज PD, पूरा प्रॉपर कोड है ये। उसके बाद मैंने लिखा है S1 इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, पांडास डॉट सीरीज, यही लिखना है ना। और सीरीज में जाके आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किससे बनती है, स्क्वायर ब्रेसेस से। मैंने बोला 67, 89, 78, 90, बन गई सीरीज, बनाया, क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो इसको, सीरीज को, सीरीज को प्रिंट करेंगे अब हम, ठीक है। और यहाँ अगर चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो S1, ठीक है, और अगर चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, प्रिंट। इसका एग्जांपल मैं दोबारा लिख दूँ, ये गलती से ना प्रिंट एट लिख गया है, मुझे दोबारा कोड लिखना पड़ेगा इसका। एग्जांपल सेम लिख रही हूँ, इंपोर्ट पांडास एज PD, पांडा कभी मत लिखना, पांडास लिखेंगे, ठीक है।
फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट s1 बनाया, उसमें मैंने लिखा pandas डॉट सीरीज। सीरीज में s बड़ा आएगा, हमेशा याद रखना, कैपिटल लेटर में आएगा। इसके अंदर मैंने एक सीरीज बनाई थी, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर सीरीज बनाई थी। अब इस सीरीज को प्रिंट कराना है मुझे, प्रिंट सीरीज। सीरीज को प्रिंट, इसको मैं अभी प्रैक्टिकली भी करा के दिखाऊंगी। प्रिंट s1 जिसके अंदर हमारी सीरीज बनी। कुछ नहीं किया, हमने इंपोर्ट करा पांडा को, फिर उसके बाद हमने उसको यूज किया नीचे जाके। अच्छा, यहाँ मैंने ना पांडास लिख दिया है यहाँ पे, बट लिखना मुझे pd था, तो कोई बात नहीं, अगर आप पांडास पूरा भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने एज pd लिया था तो मुझे pd लेना चाहिए था उसकी जगह पर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी क्रिएशन ऑफ सीरीज है।